दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में युवा संगम हो रहा है आगामी 27 और 28 को, जिसमें दमोह जिले के युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध होने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कई कंपनियाँ आ रही हैं दमोह के युवाओं का चयन करने के लिए, और इसका आयोजन कर रही है शासकीय ITI दमोह कॉलेज, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की नामी गिरामी कंपनियां शामिल हो रही हैं और हमारे दमोह नगर और वह ज़िले के युवाओं के लिए विशेष अवसर प्रदान करेंगी। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती और इस वक्त हम दमोह ITI कॉलेज में हैं और मेरे साथ जो शख्सियत है वो ITI कॉलेज के प्रिंसिपल अभिषेक तिवारी जी। 2 दिन का यहाँ पर युवाओं के लिए एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। आखिर क्या खासियत है इस रोजगार मेले में और दमोह के युवाओं को क्या क्या रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे, हम खुद सर से जानेंगे। तो आइए मिलाते हैं आपको यहाँ के प्राचार्य जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दमोह के युवाओं के लिए क्या खुशखबरी है और क्या एक अवसर है जो मिलने वाला है? दमोह के युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है, उसके परिपालन में दमोह जिले में हर माह के चौथे मंगलवार को युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस बार के युवा संगम कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कार्यक्रम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया है और इसी कारण कार्यक्रम को 2 दिवस का रखा गया है। किस किस तारीख में? ये कार्यक्रम है दिनांक 27 मई एवं 28 मई 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दमोह में आयोजित किया जा रहा है। और इस बार के कार्यक्रम में हमने 15 से अधिक कंपनियों को बुलाया हुआ है और 3500 से अधिक हमारे पास वैकेंसीज उन कंपनियों द्वारा दी गई हैं। 3500? जी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे शहर के युवती और युवाओं के लिए ये विशेष अवसर है। जी, रोजगार के साधन हैं। उसके लिए कोई उनके क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? क्वालिफिकेशन में भी हमने लगभग ऐसे युवा जो रोजगार की तलाश में हैं तो उनको लक्षित करते हुए कंपनियों से जो हमें वैकेंसीज आई हैं, इसमें 5वीं शैक्षणिक योग्यता से वैकेंसीज प्रारंभ होती हैं और स्नातक तक जो भी शैक्षणिक योग्यता है आपकी, उस शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आपको वैकेंसीज उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण जो है, जो हमारा टारगेट है कि 12वीं उत्तीर्ण या ग्रेजुएट यदि कोई उत्तीर्ण किया हुआ है लड़का और रोजगार की तलाश में है, तो ऐसे 18 से 23 वर्ष के युवक युवतियों के लिए खास तौर पे हमने बहुत सारी कंपनियां इसमें बुलाई हुई हैं और विशिष्ट रूप से उन कंपनियों के द्वारा जो ऑफर किया जा रहा है वो नेप्स प्रोग्राम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत इनको बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन BVOC की जो डिग्री है वर्तमान में प्रचलित है और भविष्य में निश्चित रूप से इसकी काफ़ी डिमांड होने वाली है। और दूसरा डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक कंबाइंड ब्रांच है। तो जो कंपनियां आ रही हैं उनके द्वारा छात्रों को एक विशेष प्रकार का अवसर दिया जा रहा है कि यदि वो 12वीं पास हैं या उनने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और 18 से 23 वर्ष के हैं और अभी भी तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऐसे समस्त युवा इन कंपनियों के द्वारा चयनित किए जाएंगे और इन कंपनियों के द्वारा इन्हें एक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा जो कि डेफिनेटली अप्रूव्ड सर्टिफाइड कोर्सेज हैं और पाठ्यक्रम के साथ साथ इनको प्रति माह 14,000 रुपये से 15,000 रुपये का मासिक स्टाइफंड इनको प्राप्त होना है जी। और ये हमारे शासन की स्किल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसको माना जा रहा है। अभी तक की जो परंपरागत शिक्षा है, उस परंपरागत शिक्षा में हमारे छात्र एक किताबी ज्ञान प्राप्त करते आए हैं और शासन ने इस चीज़ को समझा है बेहतर और अब उन्होंने क्या किया है कि अर्न एंड लर्न ऑन द जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से छात्रों को अब वो शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये शिक्षा रोजगार परक शिक्षा है। मतलब 3 साल तक शिक्षा भी देंगे वहां पर? बिल्कुल, ये 3 साल तक 2 साल तक इन पाठ्यक्रमों में, जैसे ITI कोई छात्र किया हुआ है, 12वीं है, ITI है, तो उसे डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में उसको प्रवेश मिलेगा। प्रवेश का कोई शुल्क नहीं है। प्रशिक्षण जो होगा वो मल्टीनेशनल कंपनीज या तो वॉल्वो आइसर
या टाटा मोटर्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में उसका प्रशिक्षण होना है। 2 साल तक उसके प्रशिक्षण में आने वाला समस्त जो शुल्क है वो कंपनी वहन कर रही है। साथ में उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे रखते हुए 14,000-15,000 रुपए तक का मासिक पारिश्रमिक दे रही है उसको। प्लस उसका बीमा कंपनी की तरफ से वहन किया जा रहा है, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी किताबें। और रहने का उनका साधन वहीं बाहर जो गर्ल्स के लिए है, जैसे फॉक्सकॉन हमारे यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आईफोन के लिए, तो गर्ल्स का ये कंसर्न रहता है, तो उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से आवासीय सुविधा भी वो उपलब्ध करा रहे हैं लड़कियों के लिए। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो वो 18,000 रुपये प्रति माह का भी स्टाइफंड ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कंपनी की तरफ से रहती है, काफी रियायती दरों पे 1 समय का भोजन, 2 समय का जो स्वल्पाहार है वो भी कंपनी की तरफ से। इसमें प्रमुख कौन कौन सी कंपनियां हैं जो यहाँ पर उनको बच्चों के इंटरव्यू वगैरह करने आ रहे हैं? जी, जैसे वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल है, अब इनका प्लांट है एक बगरौदा भोपाल में, इनका एक यूनिट है, एक यूनिट इनका देवास इंडस्ट्रियल एरिया में है, एक इनका यूनिट पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। हमारे पास जो प्राप्त वैकेंसीज हैं वो 500 से ऊपर वैकेंसीज केवल इन्हीं प्लांट्स के लिए हैं। एक समस्या रहती है कि हमें अपना प्रदेश नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं मतलब जाना है। एमपी में ही है? जी, एमपी में ही है। एमपी के बाहर भी जैसे टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा प्लांट 650 एकड़ का प्लांट है, जो 650 एकड़ में लगा हुआ है उसके लिए, प्लांट, सानंद गुजरात में। गुजरात जाना जी, पड़ेगा। और मैं इसको, कोई भी एक छात्र है, हम अपने छात्रों की भी जब आईटीआई में काउंसलिंग करते हैं, आईटीआई एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, आप वैकेंसीज को उठा के देखेंगे तो 3,500 वैकेंसीज में लगभग सभी में वो आईटीआई मांग रहे हैं। इतनी हमारी जिले की क्षमता नहीं है जितनी आईटीआई मांग रहे हैं। तो आईटीआई के साथ 12वीं स्नातक ऑप्शनल लिखा हुआ, मगर आईटीआई कॉमन है हर एक वैकेंसी में। हमारे छात्रों को हम प्रशिक्षण में, काउंसलिंग में एक चीज महत्वपूर्ण बताते हैं, आपको यदि करियर में बहुत आगे बढ़ना है, आपको एक हैंडसम पैकेज पे जाना है कि आप 1 लाख रुपए प्रति माह, 1.5 लाख रुपए प्रति माह कमाना चाहते हैं, आपको सीमाओं से बाहर निकलना होगा। और अल्टीमेटली केवल डिफेंस में या शासकीय सेवाओं के माध्यम से देश की सेवा नहीं की जाती। आप यदि तकनीकी रूप से सक्षम हैं, आपके पास कौशल है, आप यदि अपने देश की प्रगति में प्राइवेट सेक्टर में भी जाके यदि आप अपना करियर निर्माण कर रहे हैं, एक कुशल कारीगर यदि इस देश को मिल रहा है, क्योंकि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया जो है वो यूथ कैपिटल है वर्ल्ड का, स्किल कैपिटल बनाने की हमारी प्लानिंग है। यदि हमारा पूरा यूथ यदि स्किल्ड हो गया तो डेफिनेटली हम पूरी दुनिया में जो है वो स्किल्ड मैन पावर सप्लाई करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है कि 2030 तक हमें 1 करोड़ छात्रों को केवल अप्रेंटिसशिप के माध्यम से लाभ देना है। तो माना जाए कि अब ये 2 दिन जो आपका शिविर लगना है 27 और 28 को, जी, तो ये एक उपलब्धि कहें दमोह के लोगों के लिए? मैं उपलब्धि से अधिक इसको एक अवसर कहूँगा। हमारे जिले के समस्त छात्र इस अवसर को इनकैश करें। इस कंपनियां जो यहाँ पे आई हुई हैं उनमें निश्चित रूप से आप इंटरव्यू दीजिए। अभिभावकों से मेरा विशेष तौर पे एक आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि कृपया उस ऊंची उड़ान को उड़ने के लिए आसमान दीजिए। बाउंड्रीज छोटी ही होती हैं एक पक्षी के लिए, उसका पूरा खुला आसमान उसका स्वागत कर रहा है। आप ग्रेजुएशन तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए तो परंपरागत पिछले 20 वर्षों से मैं भी तकनीकी क्षेत्र में पढ़ा हुआ हूँ, मेरा बीई है। हम सभी भोपाल, इंदौर तो हमेशा से जाते ही रहे हैं। आईआईटीज में किसी के सिलेक्शन होते हैं, एनआईटीज में सिलेक्शन होते हैं, थ्रू आउट द नेशन वो लोग जाके अपने अध्ययन को करते हैं। तो ये भी एक उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। और इन प्लांट ट्रेनिंग से बेहतर मैं नहीं समझता कि स्किलिंग के लिए कुछ हो सकता है। और जो शासन ने ये प्रयास किया है कि नेप्स के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से युवाओं को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। 12वीं के बाद यदि आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो मैं 2 प्रकार के कोर्सेज ही आपके माध्यम से युवाओं को बताना चाहूँगा। पहला, या तो वो आईटीआई में प्रवेश लें, अभी हमारे प्रवेश चालू हैं, तो आईटीआई में 1 वर्षीय 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, वो यहाँ से प्रवेश लें। उन्नत अपना प्रशिक्षण के लिए ग्लोबल स्किल पार्क, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में है, वहाँ पे डिप्लोमा किए हुए, आईटीआई किए हुए छात्र निश्चित रूप से दाखिला लें। 100% प्लेसमेंट की गारंटी दोनों इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दमोह, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क प्रतिबद्ध है। जो भी छात्र प्लेसमेंट का दृष्टिकोण रख के आता है कि उसे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना कैरियर बनाना है, हम निश्चित रूप से उसके लिए वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। और यदि वो अभी भी उसका परिवार आर्थिक रूप से सफर कर रहा है या उसके अंदर जज्बा है कि नहीं वो खुद से कमाएगा, आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपनी पढ़ाई का खुद वो भार उठाना चाहता है, तो इससे अच्छा कोई अवसर उसके पास तो नहीं है वर्तमान। तो ये एक अच्छा अवसर कहेंगे इसको? बिल्कुल, बहुत अच्छा आखिरी में हमारे दमोह के युवाओं के लिए कोई संदेश?
हमें हमारे नेशन को आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े नेशन हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम सभी का ये उत्तरदायित्व है कि एक हाथ में एक कौशल निश्चित रूप से होना चाहिए। इसलिए मैंडेटरी है कि आपका जो पोर्टफोलियो, आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो बायोडाटा है, उसमें एटलीस्ट एक स्किल का कोर्स, एक स्किल कोर्स से बढ़ के, प्रमाण पत्र से बढ़ के आपके पास एक हुनर निश्चित रूप से होना चाहिए। ये आपको सशक्त बनाएगा, ये आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और निश्चित रूप से हमारे विकासशील देश को विकसित बनाएगा। तो सुना आपने जिस तरीके से सर ने विस्तार से बात रखी है, और मेरा एक ये कहना भी है, कोशिश भी यही थी कि इसको मैं एक संक्षिप्त रूप में बतौर खबर भी ले सकता था, लेकिन यहाँ के प्राचार्य जी से खुद मैं बच्चों से रूबरू कराना चाहता था। आप लोगों ने भी सर को सुना, और हमारे दमोह के नौजवान जिनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, इसका लाभ लें और हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का कामयाब होकर नाम रोशन करें। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।